नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है आज आपके लिए हिंदी के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न लेके आए हैं दोस्तों, ये सभी चुनिंदा प्रश्न हैं और किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों तक और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की ओर। जैसा कि हमारा आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हिंदी दोस्तों किस भाषा परिवार की भाषा है? वह भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है दोस्तों। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप सभी को पता है कि भारत में कुल कितने भाषा परिवार हैं? तो भारत में कुल दोस्तों 4 भाषा परिवार हैं। 4 भाषा परिवार हैं। और विश्व में दोस्तों कितने भाषा परिवार हैं? तो 12 भाषा परिवार हैं। 12 में से 4 भाषा परिवार की भाषाएं अपने यहाँ बोली जाती हैं। चारों भाषा परिवार यही हैं दोस्तों, भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। ये 4 भाषा परिवार ऐसे हैं जो कि बोले जाते हैं अपने यहाँ हैं। उनमें से हिंदी जो है दोस्तों भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। तो आशा करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है दोस्तों? तो हिंदी है। हिंदी सर्वाधिक बोली जाती है, 43.63%। इतनी हिंदी बोली जाती है अपने देश में। इसके अलावा जितना भी बच रहा है 100 में से, उनमें सभी भाषाएं शामिल हैं। भारत की राजभाषा क्या है दोस्तों? तो जो भारत की राजभाषा है दोस्तों वह क्या है? हिंदी है। कुछ लोग कहेंगे कि हिंदी जो है वह राष्ट्रभाषा है, लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं है दोस्तों। भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। आप अच्छे से इसको सर्च भी कर सकते हैं। जो लोग भी बोलते हैं कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, वह गलत कह रहे हैं, क्योंकि हिंदी को अभी तक राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। जब संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय पे कई सारे मतभेद थे दोस्तों इस हिंदी को लेके, तो इसलिए हिंदी जो है तो राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई थी। वह अभी भी उसे राजभाषा का ही दर्जा प्राप्त है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश भाषा कौन सी है दोस्तों? संस्कृत भाषा की अपभ्रंश भाषा कौन सी है दोस्तों? तो वह है पाली। पाली भाषा जो है दोस्तों, यह संस्कृत की अपभ्रंश भाषा है। आप सभी जानते हैं भारत में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं वह कहीं ना कहीं संस्कृत भाषा की ही अपभ्रंश है, या उनका संस्कृत भाषा का ही बिगड़ा हुआ रूप है। जो संस्कृत थी दोस्तों है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फिर खड़ी जो है प्राचीन हिंदी, फिर हिंदी। इस तरह जो है तो बदलते बदलते जो है तो आज जो हम बोलते हैं वह हिंदी का आधुनिक रूप हो जाता है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। तो दोस्तों वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा है दोस्तों? तो खड़ी बोली है। जो वर्तमान हिंदी है दोस्तों है खड़ी बोली है। हिंदी जो प्राचीन हिंदी है उसका बिगड़ा हुआ रूप है। शुद्ध हिंदी दोस्तों कब से कब तक बोली जाती थी दोस्तों? तो 1050 से 1350 ईस्वी, इस बीच में दोस्तों शुद्ध हिंदी बोली जाती थी। फिर इसके बाद हिंदी का रूप परिवर्तित होता गया। भारत में हिंदी बोलने वालों का प्रतिशत क्या है दोस्तों? तो वर्तमान में भारत में हिंदी बोलने वालों का प्रतिशत 43% है। अभी हमने पिछले प्रश्न में ही बात की थी। यहाँ पे एवरेज जो है दोस्तों 43% दिया गया है। हिंदी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो है दोस्तों, हिंदी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो दोस्तों बोलने के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। बोलने के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। और लिखने के आधार पर दोस्तों वर्ण है। लिखने के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, और बोलने के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है दोस्तों। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? दोस्तों जब दो वर्ण मिलते हैं तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? संधि कहते हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संधि कितने प्रकार की होती है? तो जो संधि के प्रकार होते हैं दोस्तों मुख्य रूप से 3 प्रकार की संधि होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, दूसरा हो जाएगा व्यंजन संधि, और तीसरा हो जाएगा विसर्ग संधि। आज का हमारा अगला प्रश्न है, उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो जो उपसर्ग है दोस्तों, उस उपसर्ग का प्रयोग होता है कहाँ होता है? शब्द के प्रारंभ में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे, उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के प्रारंभ में।
शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है क्या कहलाता है? जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं साथियों प्रत्यय। प्रत्यय जो है यह शब्द के या धातु के अंत में जोड़ा जाता है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो किसी भी शब्द को संक्षेप में लिखने की प्रक्रिया को कहते हैं समास। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। देवासुर में कौन सा समास है? देव और असुर दोनों पद प्रधान है। ऐसा कौन सा समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं? तो द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों जो है प्रधान होते हैं। किसमें होते हैं? तो द्वंद्व समास में होते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी के देवासुर में द्वंद्व समास है। चौराहा में कौन सा समास है? तो जो चौराहा है दोस्तों ऐसा समास जिसमें संख्या का बोध होता है, जैसे चौराहा, दोराहा, तिराहा, इस प्रकार से। तो वह कौन सा समास है? तो वह है द्विगु समास, इसलिए चौराहा में भी द्विगु समास ही हो जाएगा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त या प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो वह कहलाते हैं सर्वनाम, जो कि नामों के आधार पर, संज्ञा मतलब नाम ही होता है, आप एक प्रकार से जानते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो पृथ्वी का जो पर्यायवाची शब्द है वह है वसुधा। वसुमती, अपर्णा, अंबिका यह नहीं है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पृथ्वी का जो पर्यायवाची शब्द है वह हो जाएगा वसुधा। पर्यायवाची शब्द आप सभी जानते होंगे। समानार्थी शब्द ऐसे शब्द जिनके अन्य अर्थ हों, ठीक है। समानार्थी शब्द जैसे एक व्यक्ति के कई नाम हो जाते हैं, उसी प्रकार से पर्यायवाची शब्द भी होता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या है? गजानन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गणेश का पर्यायवाची शब्द है गजानन। गमन का विलोम शब्द क्या है? तो विलोम का अर्थ होता है उल्टा। किसी भी शब्द का उल्टा विलोम कहलाता है। तो गमन यानी जाना, और जाना यहाँ पे जाने का आना हो जाएगा, लेकिन गमन का अर्थ भी जाना ही होता है। इसलिए जिस भाषा में यह प्रयोग हुआ है उसी भाषा में इसका आंसर आगमन हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो संस्कृत में स्वर संधि के 6 भेद होते हैं, आप सभी जानते हैं। लेकिन हिंदी में स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो हिंदी में स्वर संधि के कुल 5 भेद होते हैं। संस्कृत में एक एक्स्ट्रा भेद होता है जिसे कहते हैं पूर्व रूप संधि। आपने संस्कृत में पढ़ा होगा पूर्व रूप संधि, लेकिन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। पूर्व रूप संधि नहीं होती है आपने हिंदी के स्वर संधि के भेदों में। आज का ये रहा आपका आखिरी प्रश्न, जो कि आपको कमेंट में पिन करके बताना है कि भाई इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे आज के हमारे 20 प्रश्न।